आप हिंदू धर्म की मानने वाली हैं, आपको क्या लगता है जो लोग पर्दा करना चाहते हैं उनको करने देना चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं उनको नहीं करने, तो उस पर उनकी आज़ादी होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, ये भारत देश है। भारत में रहने वाले हर एक जात के लोग ये एक मुट्ठी बन के हाँ एक भारतीय की बात कहलाते हैं। ये कोई अपने हिसाब से यह देश बोलते हिंदुत्व का ये नारा लगा के देश चल नहीं सकता। किसी भी धर्म आपको क्या ओढ़ना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ये पाबंदी नहीं लगाता, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आज हमारे भी है कि भाई हमको घूंघट ओढ़ना चाहिए, लेकिन ये निर्णय हम महिलाओं का है कि हमें क्या पहनना है। हमें स्कर्ट पहनना है, हमें जीन्स पहनना है, हमें बुर्का पहनना है, ये हम निर्णय लेंगे, कोई सरकार तय नहीं कर सकती। सारी की सारी महिलाएं जो है हिजाब पहन करके कहीं ना कहीं ये इकट्ठा हो रही हैं, देख सकते हैं आप। ये जो है हिजाब को लेकर के जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर कोई सिख है, प्रैक्टिसिंग सिख, तो क्या उनको ये बोलेंगे कि आप टर्बन निकाल दो? क्या ये क्या उनका टर्बन अलाउड है ना? सो वैसे ही जैसे वो रिलीजियस कनेक्शन रखता है तो ये भी हमारे लिए रिलीजियस कनेक्शन रखता है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हमें कॉलेज में बिठा के हम लोग बुर्का पहन के ही बैठेंगे, हम लोग स्कूल में बुर्का पहन के ही बैठेंगे। हमें हमारे रिलीजन फॉलो करने दीजिए ना। कोई और हम लोग को आगे नहीं बोल सकता कि हम हमारा हिजाब उतारें, क्योंकि दिस इज आवर राइट। अगर आपको प्रॉब्लम है हमारे हिजाब से, देन यू हैव द प्रॉब्लम। वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद आवर हिजाब। वी आर फीलिंग कंफर्टेबल। इफ वी आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, इट्स योर प्रॉब्लम। दुनिया के लिए है ये मैसेज कि हमारा अगर इस्लाम अगर ये बोलता है या हम अगर हिजाब में अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं तो क्यों हमसे ये हक छीना जा रहा है? तो प्लीज़ हमें बेआबरू ना करें, हमें हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों मेरे पीछे जो आप हिजाब लगा करके जो महिलाएं खड़ी है, ये कहीं ना कहीं जो कर्नाटका से शुरू हुआ है हिजाब का मामला, यानी बच्ची को जो हिजाब पहन करके स्कूल में जाने से मना किया गया था, वहाँ से ये मामला शुरू हुआ है। और कहीं ना कहीं देश के हर कोने में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हिजाब हमारा हक है। हमारी सेफ्टी के लिए आज हम अगर मुद्दा नहीं उठाएंगे तो लोग और कल ऐसा बोले कि बुर्का मत पहनो, तो क्या हम बुर्का पहनना भी छोड़ देंगे? लेकिन हिजाब को सिर्फ इसलिए मना करा जा रहा है कि स्कूल में आप जो है या कॉलेज में हिजाब पहन के नहीं जा सकती है, बाकी जगह तो आप जा सकते हैं, तो इसमें ये मनाही कहाँ हुई? सर, ये जो इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया ने चूज़ किया है, डिक्टेटरशिप चूज़ नहीं किया है। तो डोंट डिवाइड एंड रूल। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हमें कॉलेज में बिठा के हम लोग बुर्का पहन के ही बैठेंगे, हम लोग स्कूल में बुर्का पहन के ही बैठेंगे। हमें हमारे रिलीजन फॉलो करने दीजिए ना। आर्टिकल जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू फॉलो देयर रिलीजन, सो व्हाई यू आर नॉट अलाउइंग अस टू फॉलो आवर रिलीजन? आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि हमें कॉलेज और स्कूल में बुर्का पहन के जाने दीजिए। हम आपके जो भी यूनिफॉर्म है हम लोग उसके लिए मना नहीं कर रहे, पर जो हमारा हम लोग का जो है बुर्का हिजाब, लेट अस फॉलो आवर रिलीजन ना। वी आर नॉट टेलिंग यू टू डोंट वेयर द साड़ी, डोंट गो टू मंदिर, डोंट डू दिस एंड दैट। वी आर नॉट टेलिंग एनीथिंग टू यू, सो प्लीज अलाउ अस टू फॉलो आवर रिलीजन बिकॉज इट इज डेमोक्रेटिक। इंडिया इज डेमोक्रेटिक, नॉट डिक्टेटरशिप। को हिजाब के मामले में क्या बोलना है? अस्सलामुअलैकुम। हमारी जो लड़कियां बचपन से पहन रही है, आपको क्यों छीनना है उनके सर का कपड़ा? क्या ज़रूरत है? क्या उससे आप इंटिमिडेटेड होते हो? डू यू हैव इस्लामोफोबिया? क्या प्रॉब्लम है आपको गर्ल्स से? लेकिन वो हिजाब पहनने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो स्कूल और कॉलेज में जो ड्रेस कोड है उसको मेंटेन करने के लिए आपको वहाँ पे सिर्फ मना किया जा रहा है, बाकी जगहों पे तो नहीं मना किया जा रहा है। तो अगर कोई सिख है, प्रैक्टिसिंग सिख, तो क्या उनको ये बोलेंगे कि आप टर्बन निकाल दो? क्या उनका टर्बन अलाउड है ना? सो वैसे ही जैसे वो रिलीजियस कनेक्शन रखता है तो ये भी हमारे लिए रिलीजियस कनेक्शन रखता है। तो उसी तरीके से जैसे उनके लिए टर्बन वैलिड है तो हमारे लिए भी हिजाब वैलिड है। क्या मांग रखेंगी आप? हम यही मांग रखेंगे कि बस हमारा हेड स्टाफ जो है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करा दिया जाए। उससे हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारा ब्रेन नहीं जज होता है। हिजाब जो है वो हमारा ब्रेन नहीं जज करता, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारा एजुकेशन है वही हमको जज कर सकता है। तुमको क्यों अटायर से किसी को जज करना है? बेस्ट सिविलाइजेशन चल रही है तो अटायर पे क्यों जाना है? क्वालिफिकेशन पे, तुम्हारे एम्बिशन पे, सक्सेस पे क्यों नहीं जाते? ये हमारा हक है और हम हमेशा इसके लिए लड़ते रहेंगे। आप इतने दिन से बोल रहे थे कि तलाक देके हम मुसलमान औरतों पर एहसान कर रहे हैं, उनको आज़ादी दे रहे हैं। अब हमारी आज़ादी कहाँ गई?
हमारी मर्जी हम हिजाब पहने या नहीं पहने, और हम हिजाब पहन के ही आएंगे। हम इसके लिए उसके साथ खड़े हैं, हिजाब कर्नाटक के मुसलमानों के साथ, पूरे हिंदुस्तान वासियों के साथ हम साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि हिजाब हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है, और इंशाअल्लाह हम हिजाब पहनते रहेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। हमारे खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा, हम उसके लिए हमेशा हमारी बहनें सब मिल के इस चीज़ के लिए लड़ेंगी। हिजाब कंट्रोवर्सी में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि हिजाब हमारी आइडेंटिटी है और ये हर मुस्लिम का हक है, तो हमसे ये हक बिल्कुल नहीं छीना जाए, चाहे वो कर्नाटका में हो चाहे केरल में हो। ये फाइट हम लोग सबकी है, क्योंकि ये सिर्फ एक औरत नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है ये मैसेज कि हमारा अगर इस्लाम अगर ये बोलता है या हम अगर हिजाब में अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं तो क्यों हमसे ये हक छीना जा रहा है। तो प्लीज़ हमें बेआबरू ना करें, हमें हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। मैं यही बोलना चाहूँगी कि हिजाब हमारा राइट है, हमें हिजाब पहनने देना चाहिए, क्योंकि हमारे रिलीजन में ये हमें कवर करने के लिए दिया गया है, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। कोई और हम लोग को आगे नहीं बोल सकता कि हम हमारा हिजाब उतारें, क्योंकि दिस इज़ आवर राइट। तो हमें किसी और, दिस इज़ आवर राइट, एजुकेशन इज़ आवर बेसिक नीड्स। तो हमें बस यही चाहिए कि हिजाब हमें पहनने देना चाहिए एजुकेशन के साथ। लेकिन हिजाब को सिर्फ इसलिए मना किया जा रहा है स्कूलों में और कॉलेजों में कि जो ड्रेस कोड है उसको मेंटेन कीजिए, बाकी जगहों पे तो हिजाब को मना नहीं किया जा रहा है, तो फिर आप लोग क्यों नाराज? हम लोग यही चीज़ से नाराज़ है कि हमें कॉलेजेस में भी हिजाब पहन के हिजाब पहन के अलाउ करना चाहिए। फाइनली आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि हमें हिजाब पहन के मतलब अलाउ करना चाहिए कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी। और अगर आप चाहते हैं कि प्रीमाइसेस में नहीं दिया, मतलब वो किया जाए, तो हम हमारा सिर्फ बुर्का उतार सकते हैं, हिजाब जो हेड कवर है वो नहीं उतार सकते। आप इस हिजाब कंट्रोवर्सी पे क्या अपनी मत रखना चाहिए? देखिए, हिजाब हमारा हक है और हमारे हक को हमसे कोई नहीं छीन सकता, और एजुकेशन भी हमारा बेसिक नीड है। हमको एजुकेशन चाहिए, तो क्या आप रिलीजन के बेसिस पर हमको एजुकेशन दोगे? क्या मुसलमान हो तो हमको एजुकेशन नहीं मिल सकता? क्या हम हिजाब पहन के आएंगे तो हमको एजुकेशन नहीं दिया जाएगा? ये तो गलत है। आज कर्नाटका में हो रहा है, कल कहीं और दूसरी जगह पे चालू हो जाएगा। हमसे हमारा हक नहीं छीन सकता है कोई। और ये बात रिलीजन के ऊपर कोई भी नहीं हुआ था, बस हिजाब की बात पर मैटर हुआ था, इशू हुआ था, और इसको रिलीजियस इशू अपने आप ही बना दिया गया। आप सैफरन शॉल्स के लिए होके लड़ रहे हैं, सैफरन शॉल वाले अलग आके लड़ रहे हैं, ये तो गलत है ना। ये हमारे हिजाब का इशू था, इसको इतना बड़ा हिंदू मुस्लिम इशू कैसे बना दिया गया? हमको हमारा हक चाहिए बस। आपको ऐसा लगता है कि हिजाब को लेकर के पॉलिटिक्स हो रही है? हिजाब को लेके ऑब्वियसली पॉलिटिक्स हो रही है। हम हमारा हिजाब पहन रहे हैं, हम हमारा एजुकेशन बेसिक नीड्स है, एजुकेशन ले रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है हमारे हिजाब से, देन यू हैव द प्रॉब्लम। वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद आवर हिजाब। वी आर फीलिंग कंफर्टेबल। इफ वी आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, इट्स योर प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। तो हम चाहते हैं कि ये पॉलिटिशियंस है, ऑब्वियसली इफ दे वांट टू वेयर सैफरन हिजाब, दे कैन, सैफरन शॉल दे कैन। वी आर नॉट अगेंस्ट देम, वी जस्ट वांट आवर राइट, नथिंग एल्स। तो कहीं ना कहीं इन सब का यही कहना है कि हिजाब हम अपनी मर्जी से पहन रहे हैं, और जब हम अपनी मर्जी से कुछ वस्त्र धारण करते हैं, पहनते हैं, जाते हैं, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? जहाँ तक सवाल है कि ये जो हिजाब है कोई ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा रहा है। इन महिलाओं का यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो है हिजाब हम अपनी मर्जी से पहन रहे हैं, और इसको हमें मतलब इसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमें स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहन करके जाने की इजाज़त दी जाए। यही मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं ये सारी महिलाएं आप देख सकते हैं जो आज प्रोटेस्ट कर रही हैं। मैं अभी 2 दिन पहले ही राष्ट्रवादी के तरफ से हमने आंदोलन किया, और हम भारतीय के साथ में मैं इसलिए खड़ी हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए, ये कोई भी सरकार नहीं निर्णय लेगी। साथ ही साथ कर्नाटक सरकार ने ये जो फरमान जारी किया है कि हमारे मुस्लिम महिलाओं ने बुर्का और हिजाब नहीं पहनना चाहिए, इसके कड़े विरोध में मैं हूँ। साथ ही महिला आज अगर बात करें कि कोई भी विधानसभा हो या इधर हो, कि किसी भी तरह से ये यहाँ पे जो जाने वाले लोग हैं कि भाई आप अगर विधानसभा में जाते तो भगवा पहन के जाते, तो उनको भी आप रोकिए।
जहाँ पे लड़कियाँ प्रशिक्षण लेती है, जहाँ शिक्षण लेती है, शिक्षण ऐसी जगह है जो हर सबका हक है, वहाँ पे आप हिंदू मुस्लिम ये कर नहीं सकते। जातिवाद का जो गंदगी ये जो केंद्र सरकार से जो भाजपा की तरफ से फैला जाए, ये बहुत हमारे देश को एक खोखला बनाने का साजिश रच रही है। हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर यही करूँगी कि मुझे अपने संविधान पे पूरा भरोसा है और इंशाल्लाह ताला जैसे बाकी सब लोगों को संविधान ने ये हक दिया है हिंदुस्तान में रहने का, अपने जो है रिलीजन को पालते हुए और अपने रिलीजन को एक्सेप्ट करते हुए, उसी तरह इस्लाम को भी जो है हिजाब जो है वो हमारा जो है सिंबल नहीं है, आप बोल सकते हैं, हम इससे सिक्योर फील करते हैं लड़कियां, और इससे जो है हमें ऐसा लगता है कि बस मतलब एक कहावत भी है कि खुली चीज़ में मक्खियाँ बहुत भिनकती हैं, तो उसी तरीके से इस्लाम में जो है ये दिया गया है कि बच्चियाँ ऊपर से लेकर नीचे तक ढकी रहे, और यही चीज़ आज तक फॉलो करती आई है और यही करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हिजाब जो है इज़ अ सिंबल ऑफ मॉडेस्टी, इसमें कोई आप दूसरी राय नहीं कर सकते हैं कि भाई हम रिलीजन दिखाने के लिए बच्चियाँ ये पहन के जा रही हैं। स्कूल्स में जाते हैं लोग, बच्चियाँ टिकली लगा कर जाती हैं, जो सरदार जी है वो जो पगड़ी बांध कर जाते हैं, कड़े पहन कर जाते हैं, चूड़ियाँ पहन के जाती हैं बहुत सी बच्चियाँ, तो आप किसी को रोक नहीं सकते हो। इसी तरीके से मैं ये बोलूँगी कि हिजाब को भी ना रोका जाए और इस्लाम के तौर पे मुसलमानों को, बच्चियों को भी हिजाब पहनकर अपने स्कूल कॉलेज तालीम प्राप्त करने के लिए जाएँ और आगे बढ़े, और इसमें आपका सपोर्ट चाहिए हमें, गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें सबसे ज़्यादा चाहिए हमें, क्योंकि हम सिर्फ ये बोलेंगे नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें ये दिखाना भी है कि हर रिलीजन की बेटी जो है वो हमारे लिए बेटी ही है, तो इसके लिए हर रिलीजन की बेटियां पढ़ें लिखें और बड़ी पोस्ट पर जाएं, यही मैं जो है सरकार से दरख्वास्त कर सकती हूँ। इस चीज़ से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि मुझे मेरे हिजाब के लिए, मुझे मेरी राइट के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये सब राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन से दिए, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, सब लॉज सब रूल्स उससे सब्जेक्ट होकर बनते हैं। वी कैन नॉट इन्फ्रिंज दैट। मेरी राइट ऑफ इक्वालिटी, मैं वो नहीं कहूँगी कि जो लोग वहाँ पर सफ़र हो रहे हैं उनकी राइट, पर हम सबकी राइट इससे इन्फ्रिंज हो रही है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, माई राइट टू फ्रीडम, रिलीजन, सब इन्फ्रिंज हो रही है। इससे मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। मेन चीज़ ये है कि ये लोग ने एक पॉलिटिकल इशू बना दिया है ये चीज़ को, ये चीज़ पॉलिटिकल नहीं थी। और ये बात का दुख है कि ये सब जो वायरल हो रही हैं चीज़ें वो एक इंस्टीट्यूट से हो रही है, जहाँ पर लोग पढ़ने आते हैं, वहाँ पर एक बहन का साथ देने के अलावा ये लोग उनके अपोजिट जाकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये काफ़ी दुख वाली बात है। और वी विल प्रोटेस्ट अंटिल वी गेट आवर राइट्स एट प्लेस। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है नया नगर पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर पीआई हैं और सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी पीसफुल ढंग से जो है इस प्रोटेस्ट को किया जा रहा है। ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया जा रहा है। जो लोग, जो महिलाएं आई हैं वो अपनी बात को रख रही हैं, और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का, जैसे हर इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं, इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना पुलिस की जिम्मेदारी हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं जो है पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिख रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स जो है, खुद सीनियर पीआई और उनकी टीम मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है लोग गैदर किए हुए हैं, सब ने अपनी अपनी राय रखी हैं। और भी कुछ महिलाएं जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक बड़ी संख्या में महिलाएं जो है यहाँ पे, और सारी की सारी महिलाएं जो है हिजाब पहन करके कहीं ना कहीं ये इकट्ठा हो रही हैं। देख सकते हैं आप तो ये जो है हिजाब को लेकर के जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आप अगर देखेंगे तो चारों तरफ देख सकते हैं कि हिजाब कंट्रोवर्सी, हालांकि इसको कुछ लोग जो है पॉलिटिकल एजेंडा बताते हैं, कुछ लोग जो है इसको वोट की राजनीति बोलते हैं, कुछ लोग और कुछ बोलते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जो है इस चीज़ को अपना अपना जो है मत ये कर रहे हैं। लेकिन पिछले 5 दिनों से देश में हर चैनल पे, हर जगह पे एक ही इशू चल रहा है, ये हिजाब का मामला चल रहा है, हिजाब का इशू चल रहा है। और हिजाब जो है कहीं ना कहीं हिजाब के बारे में जो है लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हो रही हैं, और हिजाब पे कहीं ना कुछ जो है अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो इस पे आने वाले दिनों में कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है वो देखने वाली बात होगी।